तारीख का एक अजीम तरीन इम्तिहान और कड़ी आजमाइश दुनिया को आज भी हैरत में डाल देती है। कौन है जो बेटे को ज़बह करने पर तैयार हो जाए, खास तौर पर इस सूरत में जब औलाद भी इकलौती हो, जिसकी वजह से 86 साल के बाद आंगन में बहार आई हो। फिर उसकी कुर्बानी का भी वाज़ेह हुक्म नहीं दिया गया था, इशारतन ख्वाब में रहनुमाई की गई थी। आप कह सकते थे ये कत्ल और संगीन जुर्म है, कह सकते थे अपने बेटे को किस जुर्म में कत्ल करूं, लेकिन आपने बगैर किसी तामुल के सरे तस्लीम खम कर दिया और इस अजीम इम्तिहान में कामयाब हुए। अल्लाह फरमाते हैं, वइब्राहीम अल्लज़ी वफ़्फ़ा, और इब्राहीम वो हैं जिन्होंने वफादारी की। इस आयत में ये नहीं बताया गया कि किस चीज में वफादारी की, इसलिए कि वो तो हर मामले में मुकम्मल तौर पर वफादारी का मुजाहरा कर चुके थे। आग में डाले जाने वाला मामला, बीवी और बच्चे को लकोदक मैदान में छोड़ आने का मामला, फिर ज़बह का इम्तिहान, तामीर बैतुल्लाह की मशक्कत, गरज हर मामले में वफादार थे, हत्ता कि अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में इस कदर वफादार कि अबू ज़ीफ़ान के लक़ब से मशहूर हो गए। इसका माना है मेहमान नवाज। किसी मेहमान को दस्तरखान पर अपने साथ बिठाए बगैर एक लुकमा नहीं खाते थे। बाहर निकलते, मेहमान तलाश करते, फिर उसके साथ मिलकर खाना खाते। मेहमान न मिलता तो सख्त गमगीन हो जाते। इस तरह उन्होंने अल्लाह के हर हुक्म की पासदारी की। ज़बह वाले इस इम्तिहान का अल्लाह ने उन्हें क्या सिला दिया, अल्लाह फरमाते हैं, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने उसे अजीम ज़बीहे का बदला अता किया। हाँ, तो हम बता रहे थे छुरी ने गला न काटा। ऐसे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक आवाज सुनी। आवाज पीछे से आई थी। उन्होंने मुड़कर देखा, जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर आए। वो आसमान से एक मेंढा लेकर आए थे। दुनिया के मेंढों में से नहीं, बल्कि जन्नत का मेंढा लाए थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि वो मेंढा जन्नत में 40 साल तक चरता रहा। सफेद रंग, कुशादा आंखों, खूबसूरत सींगों वाला हसीनो जमील मेंढा था। बहरहाल ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफादारी का बदला था, जो इस्माईल अलैहिस्सलाम के फिदिये में दिया गया, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हुक्म हो गया कि अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी और हदी पेश करते रहें। काबे के पास हरम इलाही में हर साल ये सुन्नत अदा की जाती है, और उनके साथ साथ पूरी जमीन के तमाम खित्तों पर बसने वाले मुसलमान भी इस अजीम फरमाबरदारी की अलामत के तौर पर कुर्बानियां पेश करते हैं। मेंढे के जिक्र का मतलब ये है कि हम सुन्नत इब्राहीमी पर गामजन हो जाएं। ये मेंढा हमें अल्लाह के लिए कुर्बानी का सबक देता है। हमें चाहिए सुन्नत इब्राहीमी की इक्तिदा करते हुए हम अपनी जानों, अपनी औलाद और अपने मालों को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, सलामुन अला इब्राहीम, कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन। और हमने उसे अजीम ज़बीहा अता किया, और हमने उसका पिछलों में जिक्र खैर छोड़ा। सलामती हो इब्राहीम पर। इसी तरह ही हम नेकोकारों को जजा देते हैं। यकीनन वो हमारे मुखलिस बंदों में से था। और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं, वबश्शरनाहु बिइस्हाक़
إسحاق نبيا من الصالحين اور ہم نے اسے نیکوکار نبی اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری فلسطین کی طرف واپس لوٹنے کے بعد سنائی گئی۔ ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے صلے میں اور سارہ علیہ السلام کی عظمت اور تکریم کے مد نظر اللہ تعالی نے اسحاق کی خوشخبری سنا دی۔ یہ آیت ذبح کے واقعے کے بعد اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے، اس لیے معلوم ہوا پچھلی آیات میں اسحاق کے علاوہ کسی اور بیٹے کا ذکر ہوا ہے اور وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، جبکہ یہودی روایات میں اسحاق علیہ السلام کو ذبیح قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ذبح کے واقعے کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت مل رہی ہے، پھر بھلا وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ذبیح کیسے بن گئے؟ اس لیے یہ قطعی بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ اس کے کئی اور بھی دلائل ہیں جن کے ذکر کرنے کا یہاں موقع نہیں۔